Hello everyone. Today we are discussing about algebraic identity. Algebraic identities के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले तो ये पढ़ेंगे algebraic identities होती कौन सी है, ठीक है, क्लास 9th के अकॉर्डिंग। और उसके बाद ये देखेंगे कि हमारे लिए ये यूज़फुल कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगी 10 आइडेंटिटी। आपको अपनी स्क्रीन पे ये 10 आइडेंटिटीज़ दिख रही होंगी 1 to 10। तो इसमें क्या होता है, देखो आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का दो प्रकार से यूज़ कर सकते हो। देखो हमारे पास ये 10 आइडेंटिटीज़ दिख रही है। पहले एक बार मैं बता देता हूँ कौन सी। एक्स प्लस वाई का क्यू स्क्वेयर, एक्स माइनस वाई का स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वेयर, एक्स प्लस वाई का क्यूब, एक्स माइनस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। और हमारे नीचे जो आइडेंटिटीज़ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये देखो अब हम ना आइडेंटिटीज़ का यूज़ क्यों करते हैं, हमारी कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए करते हैं। जैसे कि अब देखो ये पहली दो आइडेंटिटीज़ है। आप ना हर आइडेंटिटीज़ में फोकस करोगे ना, एक तरफ तो दिए होंगे फैक्टर्स, जैसे एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। तो ये फैक्टर्स है इसके। जैसे एक बड़ी डिजिट को दो इक्वल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे और जिससे मल्टीप्लाई करने के लिए वही क्वांटिटी आ रही हो तो उनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। तो आप देखोगे तो एक्स प्लस वाई एक तरफ तो हमारे पास है फैक्टर्स और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो ये इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म, ये इसके फैक्टर। ऐसे ही सभी आइडेंटिटीज़ में ये वाले इसके दो फैक्टर, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, इधर की साइड ये दो फैक्टर और इस तरफ एक्सपेंडेड फॉर्म। ऐसे ही आप सभी आइडेंटिटीज़ में देखोगे तो आपको एक तरफ दिखाई दे रहा होगा फैक्टर्स, ये इधर फैक्टर्स और इधर हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। इधर फैक्टर्स 3 फैक्टर्स हो गए, इधर एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। इधर हमारे फैक्टर हो गए, इधर हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी, इधर हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, इधर हमारे फैक्टर हो गए, ठीक है। और जैसे आप देख पा रहे होगे हर आइडेंटिटी में ऐसे होगा, जैसे एक तरफ हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है और एक तरफ हमारे फैक्टर्स है। तो हम ना आइडेंटिटीज़ का दो उस पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें जब भी अब आप ध्यान दोगे, जैसे अब हमें कोई भी जैसे हमें अब यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये दी है, तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी और हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम इधर की तरफ से उसे कंपेयर करेंगे और इधर की तरफ वैल्यू रख के हम उसके फैक्टर निकाल सकते हैं। ऐसे ही जब हमें उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी होगी तो हम इधर की तरफ फैक्टर्स की तरफ वाली उससे साइड से हम उसे कंपेयर करेंगे और दूसरी तरफ क्या रख देंगे, उसकी वैल्यू रख देंगे। तो अब हम ना इनके बेसिस पे लगभग हर अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बेस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3x माइनस 5। एक तो मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता और एक मैं इसको जब अलजेब्रिक आइडेंटिटी से हेल्प से यूज़ करूँगा ना, तो मैं इसकी वो जो मल्टीप्लाई है ज़्यादा इजीली और ज़्यादा फास्ट कर सकता हूँ। आपने देखा होगा कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टाइम है तो हमें ना स्पीड का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो हमारी स्पीड इंक्रीज़ होती है ना कैलकुलेशन की, वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी ही यूज़ की जाती है। जैसे आप ना अभी क्वेश्चंस में देखोगे कि एक आधी बार जब हम ना मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर को दूसरे नंबर से, जब हम उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि वो टाइम कंज्यूमिंग हो, लेकिन जब उसके अंदर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो हमें कम टाइम लगेगा। तो देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगी। तो इसमें कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, हमारी 4th नंबर की अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, जो कि ये है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया था कि एक तरफ तो इसकी फैक्टर्स फॉर्म दी होती है और एक तरफ इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म दी होती है। देखो अब इसमें देखो कि देखो इस तरफ हमारी फैक्टर वो है और इधर हमारी एक्सपेंड, और हमें इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करना है। तो हम इसको फैक्टर साइड की तरफ से कंपेयर करेंगे। एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है 3x, ए की जगह क्या लिखा हुआ है 4 और बी की जगह क्या लिखा हुआ है 5। और ये वैल्यूज़ किस तरफ पुट कर देंगे, राइट हैंड साइड की तरफ पुट कर देंगे। 3x का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -5, एक्स की वैल्यू क्या है 3x, 4 मल्टीप्लाई
5। देखो 9x² -1 और -1 की मल्टीप्लाई की 3x के साथ तो क्या आ गया -3x। 4 की मल्टीप्लाई -5 के साथ की तो -20। अब देखो हम जब इनको मल्टीप्लाई करते तो हमें कितना सारा टाइम लगता, लेकिन अब हमने बिल्कुल 1 मिनट में ही सोल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे मैं बोल रहा था अभी, जो हम इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं उससे हमारी कैलकुलेशन भी इजी हो सकती है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 95 की मल्टीप्लाई करनी है 96 से विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। इसमें भी देखो अभी ये सेम टू सेम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमारी लग रही है। ये हमारी इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है। x की जगह क्या, जैसे अब हम 95 और मल्टीप्लाई 96 को ये लिख सकते हैं 100 - 5 मल्टीप्लाई 100 - 4, ठीक है। अब देखो x की जगह क्या है, जब इसको फैक्टर वाली साइड से हम कंपेयर करेंगे, x की जगह आ गया हमारा 100 और a की जगह क्या है -5 और b की जगह क्या है -4, और दूसरी तरफ क्या कर देंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। और जब भी हमें फैक्टर्स निकालने होंगे तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म से मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे और फिर उसको फैक्टर साइड की तरफ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। -5 - 4, x की वैल्यू 100 प्लस -5 की मल्टीप्लाई -4 के साथ, तो 100 का स्क्वायर आ गया 10,000 -9 माइनस ये -9 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया -900 और ये कितना आ गया प्लस का 20। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9120। तो देखो कितना इजी था कैलकुलेट करना। अगर हम मल्टीप्लाई करते तो शायद हमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता। अभी आपको इतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब हमारे पास बड़ी डिजिट होगी जैसे 995 मल्टीप्लाई 996 तो हमें बहुत सारा टाइम लगेगा और जो हम अपना सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बेस पे हम अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। देखो हमें ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, x + y का स्क्वायर, क्योंकि सारी की सारी टर्म वो है एडिशन में है। तो और क्या नाम है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो मुझे पता चल गई मेरी ये है, ठीक है। और उसके बाद अब देखो, अब मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है। देखो इधर की तरफ जो जब आप देखोगे ना तो x टर्म के ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर है, इधर 2 मल्टीप्लाई x - y और इधर के y के ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर है। तो मुझे यहाँ भी पूरे के ऊपर स्क्वायर चाहिएगा और इसको भी 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y की टर्म में, और इसको भी, ये तो पूरे के ऊपर ही है। तो इसको पूरे के ऊपर करने के लिए मुझे 9 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और x का, तो ये देखो पूरे के ऊपर आ गया। जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास वही आ जाएगा जो हमें चाहिएगा 9x², ठीक है। तो और यहाँ पे y तो वैसे का वैसे आ जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y। अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ, x की जगह क्या रिप्लेस किया गया 3x और y की जगह क्या है y। तो अब मैंने वैल्यू पुट कर दी लेफ्ट हैंड साइड में 3x + y। अब देखो कितनी ईजी से हमें फैक्टर मिल गए इसके, वरना हमें कॉमन निकालना पड़ता, स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगानी पड़ती, जब जाके हमारे पास इसके फैक्टर आते। तो हम इसकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से बहुत इजीली हमारा आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हम आज ना लगभग हर आइडेंटिटी के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है -2x + 5y 3z का स्क्वायर। अब इसके ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, जो a + b + c का स्क्वायर है वो आइडेंटिटी लग रही है इसके ऊपर। अब वो आइडेंटिटी क्या होती है, x + y + z होल का स्क्वायर, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz। अब देखो, अब x की जगह क्या रिप्लेस किया गया -2x और y की जगह क्या रिप्लेस किया गया 5y और z की जगह क्या किया है -3 -3z।
तो अब हम इसके जैसे देखो हमने इस तरफ से कंपेयर किया तो दूसरी तरफ वैल्यू पुट कर देंगे। जब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म चाहिए तो फैक्टर साइड से कंपेयर करेंगे और एक्सपेंडेड तरफ की तरफ पुट कर देंगे। एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है, -2x² प्लस 5y² प्लस 3z²। 2x की जगह -2x, y की जगह 5y प्लस 5y -3z प्लस 2x, z की जगह -3z। अब देखो -2x का स्क्वायर क्या होगा, 4x², 25y² प्लस 9z²। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 -20xy। 3 5 ज़ा 15 to 30 और वो किसका आएगा, माइनस का 30yz। और इसमें लास्ट टर्म क्या आएगी, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस 12xz। देखो कितनी इजीली एक्सपेंड हो गया। वरना देखो अगर हम ना एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ नहीं करते तो मुझे कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ता। देखो अभी मेरे पास क्या था, 2x, अभी मेरे पास था जैसे 2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर। तो इसको कैसे सोल्व करना पड़ता, 2x प्लस 5y माइनस 3z की मल्टीप्लाई इसी से करनी पड़ती, तो वो थोड़ा हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता। तो इसलिए हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ कर लेते। पहले देखो इस टर्म की मल्टीप्लाई करते इन तीनों के साथ, फिर इस टर्म की मल्टीप्लाई करते तीनों के साथ, फिर इस टर्म की मल्टीप्लाई करते तीनों के साथ, जब जाके हमें आंसर मिलता। फिर हमारे कोई लाइक टर्म है तो उसको ऐड कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, उसके बाद हमारा आंसर निकलता। ठीक है, तो हमारा जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने फटाफट आंसर निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद 5th क्वेश्चन करेंगे, 998 का क्यूब। अब देखो इसमें हम 99 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का क्यूब। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, x माइनस वाई का क्यूब। क्या होती है, x³ माइनस y³ माइनस 2xy और x माइनस वाई। अब देखो x की जगह क्या है 1000 और y की जगह क्या है 2, तो रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू को। 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 2 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 2 और 1000 माइनस 2। अब देखो यहाँ से आ जाएगा 1 के पीछे 90। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 8 और 2000 4000। आई थिंक वी हैव डन मिस्टेक। यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी क्या आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6000 मल्टीप्लाई 998। ठीक है, अब इसको लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। 998 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा, 6 4 ज़ा 48, 9 6 ज़ा 54, 5 9 6 ज़ा 54 59, 598 800 और यहाँ पे क्या आ गया -1000। ये हमारा आ गया कैलकुलेट करके यहाँ पे 10। अब नेगेटिव नेगेटिव को ऐड करेंगे, 988008 माइनस, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9940119992। ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। देखो अगर हम इसको 998 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो हमारा क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब देखो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 5th आई थिंक 6th क्वेश्चन करेंगे। अब हम 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर है,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर है, हमें शो करना है, शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा, 3xyz के बराबर होगा। इसके लिए हमें जो 8th नंबर की आइडेंटिटी है ना, उसका यूज़ है। ठीक है, तो देखो हमारा 8th आइडेंटिटी क्या थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, वो किसके बराबर होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, जेड एक्स के बराबर होती है। अब अगर देखो, अगर x प्लस वाई को मुझे क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अगर x प्लस वाई को 0 दिया, देखो x प्लस वाई को 0 दिया है, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। और 0 की मल्टीप्लाई अगर मैं इस क्वांटिटी से करूँगा, तो ये इधर की लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी मेरी, 0। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर आ जाएगी, 3xyz के बराबर आ जाएगी। समझ में आया। और फिर देखो, अब हमारे पास जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। तो विदाउट हेल्प ऑफ, जो अगर हमें आइडेंटिटी याद नहीं होती तो हमें कितना टाइम लगता है इसको प्रूव करने के लिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है 3xyz के बराबर होता है। समझ में आया ये चीज़। ठीक है, तो अब देखो इसके बेस पे भी हम एक क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, अब देखो एक हमारे पास अभी क्वेश्चन है 6th वन, 28 का क्यूब निकालना है, प्लस करना उसको 13 का क्यूब निकालना है और माइनस 13 का क्यूब निकालना है। अब आप ध्यान दोगे तो इसमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो दी हुई है 0 के बराबर है। देखो 28 माइनस 15 माइनस 13 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा, 3xyz के बराबर होगा। तो 3x की वैल्यू कितनी है, 28, y की वैल्यू कितनी है, माइनस 15 और z की वैल्यू कितनी है, माइनस 13। तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो 28 की मल्टीप्लाई की 15 से, देखो आप ना इसको अच्छे से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे 10 है 15 है, इसको 28 को ब्रेक कर लेता हूँ मैं 14 मल्टीप्लाई 2 में, और ये 15 है, 15 2 ज़ा 30, 30 14 420। ठीक है, और ये आ गया 13 इधर। समझ में आया। और ये माइनस माइनस तो हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में। ये 39 इधर से 42, 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 7 और 9 4 ज़ा 6 3, 4 3 ज़ा 12 और 3 कितना हो गया, 17। 4 3 ज़ा 12 और 12 और 3 कितना हो गया, 15। 8 3 एंड 6 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो देखो अब ये देखो, अगर हम x का क्यूब निकालते, y का क्यूब निकालते, z का क्यूब निकालते और फिर उनको तीनों को ऐड करते तो हमें बहुत टाइम लगता। लेकिन अब हमने आइडेंटिटी का यूज़ करके बहुत जल्दी से आंसर निकाल लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। लाइक द वीडियो एंड शेयर ऑल्सो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।